अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 9 ज़िलहज है, जुम्मे का दिन है और हाजी अरफा के मैदान में अल्लाह सुब्हानहू तआला से अपनी दुआएं कबूल करवा रहे हैं। मैंने ये सोचा कि आज का दिन, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में एक ही हज किया था और उस साल भी अरफा का दिन जुम्मे का दिन था। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खुतबा दिया था तो उसमें फरमाया था कि लोगों जो यहाँ पे मौजूद हो, ये पैगाम उन लोगों तक पहुंचा देना जो यहाँ पे मौजूद नहीं है, और वो ये पैगाम अगले लोगों तक पहुंचा दे। हो सकता है कि बाद के आने वाले लोग ज्यादा बेहतर अमल कर सके। आइए आज हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल करते हुए ये खुतबा खुद भी सुनेंगे और दूसरों तक भी पहुंचाएंगे, ताकि क़यामत के दिन हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सुरखरू हो जाए। मैदान अरफात में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 9 ज़िलहज 10 हिजरी 7 मार्च 632 ईस्वी को आखिरी खुतबा हज दिया था। आइए आज हम सब मिलकर इस खुतबे के अहम नकात को दोहरा लेते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए लोगों सुनो, मुझे नहीं लगता कि अगले साल मैं तुम्हारे दरमियान मौजूद हूँ। मेरी बातों को बहुत गौर से सुनो और इन बातों को उन तक पहुंचा दो जो यहाँ पे मौजूद नहीं है। ए लोगों, जिस तरह आज का ये दिन, ये महीना और ये जगह इज्जत और हुर्मत वाले हैं, बिल्कुल इसी तरह दूसरे मुसलमानों की जिंदगी, इज्जत और माल हुर्मत वाले हैं। तुम उनको पामाल नहीं कर सकते। लोगों के माल और उनकी इमानतें उनको वापस करो। किसी को तंग ना करो, किसी का नुकसान ना करो, ताकि तुम भी महफूज रहो। और याद रखो कि तुमने अल्लाह सुब्हानहू तआला से मिलना है और वो तुमसे तुम्हारे अमाल के बारे में सवाल करेगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सूद को खत्म कर दिया है, इसलिए आज से सारा सूद खत्म कर दो, माफ कर दो। तुम अपनी औरतों पर हक रखते हो और वो तुम पर हक रखती हैं। जब वो अपने हकूक पूरे कर रही हैं तो तुम उनकी सारी जिम्मेदारियां पूरी करो। देखो, औरतों के बारे में नरमी का रवैया इख्तियार करो, क्योंकि वो तुम्हारी शराकतदार हैं और बेलौस खिदमत गुजार रहती हैं। देखो, कभी जना के करीब मत जाना। ए लोगो, मेरी बात गौर से सुनो। सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करना, 5 वक्त की नमाज अदा करते रहो, रमजान के रोजे रखो और ज़कात अदा करते रहो, और अगर इस्तात हो तो हज करो। हर मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। तुम सब अल्लाह की नजर में बराबर हो, और बरतरी तो सिर्फ तकवा की वजह से है। तुम सब याद रखो कि एक दिन तुम सबको अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने अपने अमाल का जवाब देना है। खबरदार रहो, मेरे बाद गुमराह मत हो जाना, और याद रखना कि मेरे बाद कोई नबी नहीं आने वाला और ना ही कोई नया दीन लाया जाएगा। मेरी बातों को अच्छी तरह से समझ लो। मैं तुम्हारे लिए 2 चीजें छोड़कर जा रहा हूँ, कुरान और मेरी सुन्नत। अगर तुमने इनकी पैरवी की तो तुम कभी गुमराह नहीं होगे। और फिर फरमाया कि सुनो, तुम में से जो मौजूद है वो मेरी बात अगलों तक पहुंचा दे और वो फिर अगले लोगों को पहुंचाए, और ये मुमकिन है कि बाद वाले मेरी बात को पहले लोगों से ज्यादा बेहतर समझे और ज्यादा बेहतर अमल करने वाले हों। और फिर आपने आसमान की तरफ चेहरा उठा के कहा कि ए अल्लाह, गवाह रहना, मैंने तेरा पैगाम तेरे लोगों तक पहुंचा दिया है। आइए हम सब मिलकर अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें उन लोगों में शामिल कर दे जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस पैगाम को दूसरे लोगों तक पहुंचाने वाले और अमल करने वाले बन जाए। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें सबको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और उसकी सुन्नत अता कर दे, और आखिरत में हम सबको जन्नतुल फरदौस में उनका साथ अता कर दे। आमीन सुम आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।